ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय माता दी। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पंचांग की क्या स्थिति है, कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, राहु काल कब है, दिशाशूल कब है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आज का महामंत्र क्या है, महामंत्र का जप कैसे करेंगे, जप करने से आपको क्या लाभ होगा। 12 राशियों के बारे में बताएंगे कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, किसका भाग्योदय होगा, कौन विदेश जाएगा, किसको आयात निर्यात से धन लाभ होगा, किसके घर में किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, कौन विधिवेत्ता बनेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, सारी बातें हम आपको बताएंगे। किस अंक के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी और किस रंग के प्रयोग करने से भाग्योदय होगा, सावधानियाँ क्या बरतनी, उपाय क्या करेंगे, और नवरात्रि में कैसे पूजा करें, कौन सा पुष्प अर्पित करें जिससे आपका भाग्योदय हो, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। जय माता दी। समस्त देशवासियों को चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपके लिए यह नया वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो और आपके परिवार पर माता दुर्गा जी की कृपा बरसे। चैत्र शुक्ल पक्ष सन 2026 की प्रतिपदा तिथि नौमी तिथि पर्यंत बासंती नवरात्रि होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही नए वर्ष का आरंभ माना जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को सुबह 6:52 से प्रारंभ हो रहा है, जो 20 मार्च को सुबह 4:51 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च 2026 यानी कि आज से गुरुवार से नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। आज नवरात्रि में अभिष्ट कार्य की सिद्धि हेतु जगत के अधिष्ठात्री देवी माता श्री दुर्गा देवी का पूजन पाठ एवं अखंड दीप जलाने का विशेष महत्व है। इस पुनीत दिवस पर श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि के साथ साथ जीव जगत की रचना की थी, इसलिए आज के दिन को सनातन धर्म महोत्सव के रूप में मनाता है। आज के दिन जो वार पड़ता है उसी को वर्ष का राजा माना जाता है। अतः गुरु अर्थात बृहस्पति देव इस वर्ष के राजा हुए। चैत्र नवरात्रि का पवित्र पर्व आज से प्रारंभ हो रहा है और इस बार कलश स्थापना के 2 मुहूर्त बन रहे हैं। पहला है सुबह 6:52 से लेकर के 7:43 प्रातः तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त जो अभिजीत मुहूर्त होगा वह दोपहर 12:05 से लेकर के 12:53 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। सनातन धर्म के जो लोग मानने वाले हैं अपने घर में तोरण इत्यादि से घर को सुसज्जित करें, जो शास्त्र सम्मत है, और हर्षोल्लास के साथ आज के दिन का स्वागत करें। चैत्र नवरात्रि में माता भगवती के साथ गौरी का भी दर्शन पूजन प्रतिदिन नियमानुसार किया जाता है। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन मिल रहा है, इसलिए महानवमी का व्रत 26 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। वहीं नवरात्रि का पारण 27 मार्च दिन शुक्रवार को होगा। राम अवतार का श्री राम नवमी सनातनियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो इनका मान भी 26 मार्च दिन गुरुवार को ही होगा। अब बात करते हैं माँ की सवारी की। इस बार चैत्र नवरात्रि में माता की जो सवारी है वह पालकी है। तो जब माता पालकी पर सवार होकर के आती हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, तो प्रकृति में आने का अशुभ संकेत माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माता रानी का पालकी पर आना शुभ नहीं माना जाता। देश दुनिया के लिए महामारी, युद्ध, बीमारी, संकट और उथल पुथल, भूकंप इत्यादि का द्योतक होता है। आर्थिक संकट आता है, अनेक प्रकार की महामारी आती है। माता का पालकी पर सवार होकर आना व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए अभी शुभ संकेत नहीं है और अनेक प्रकार की आपदाओं का आमंत्रण होता है। इस बार रामनवमी 26 मार्च को है, जबकि नवरात्रि का प्रभाव 27 मार्च तक माना जाएगा। 27 मार्च शुक्रवार का दिन होगा। इस कारण शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की विदाई हाथी पर होगा। तो हाथी पर विदाई को शुभ संकेत माना जाता है और इससे अच्छी वर्षा, सुख, समृद्धि, खुशहाली से जोड़ के देखा जाता है। नवरात्रि में तिथियों के हेर फेर के कारण कभी कभी 9 दिनों का उत्सव 8 दिनों का हो जाता है। इस बार पंचांग के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है।
सुबह 11:51 के बाद नौमी तिथि प्रारंभ हो जाती है। तिथि 6 के कारण नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि 8 दिन की होगी। नवरात्रि में तिथि 6 यानी दिन कम होना शुभ संकेत नहीं माना जाता। चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त 9 दिनों तक उपवास भी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना करता है, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करता है, तो उस पर माँ की विशेष कृपा बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना किया जाने का प्राविधान है। कहते हैं कि 9 दिनों के नवरात्रि उत्सव की शुरुआत होती है, जिसका समापन नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन के साथ होता है। नवरात्रि की नौमी तिथि को रामनवमी भी कहा जाता है। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 19 मार्च 2026, दिन है गुरुवार, तिथि है अमावस्या, तत्पश्चात प्रतिपदा, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, सूर्योदय होगा सवेरे 6:28 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:31 पर, नागकरण है तत्पश्चात के शुक्ल करण है, चंद्रमा रहेगा मीन राशि में। आज शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:05 से लेकर के दोपहर 12:53 तक रहेगा। राहु काल है दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:30 तक रहेगा। दक्षिण दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा निषिद्ध होता है, लेकिन अगर यात्रा परिहार है तो क्या करें कि एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त प्रस्थान निकाल के यात्रा करें, आपका यात्रा सुखद हो जाएगा। राहु काल में आप कोई भी कार्य न करें। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य आपके लिए फलीभूत होता है। आज चंद्रमा है मीन राशि में, तो जो मीन राशि वाले जातक हैं उनके लिए ध्यान रखना है कि इमोशंस में आके कोई कार्य न करें, नहीं तो आपके गलत निर्णय हो सकते हैं। और जो भी कार्य करें माता पिता की राय को ही लेके करें। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम देवी शैलपुत्रै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। इसके जप से व्यक्ति में धैर्य और इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है। जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, माँ उन्हें सुख और सौभाग्य की वरदान देती हैं। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि पर हर राशि के जातकों को क्या खास उपाय करना चाहिए और उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सारी बातें बताएंगे। और क्या खास उपाय करना जिससे नवरात्रि उनके लिए शुभ फलदायी साबित हो। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर अपरिमित ऊर्जा है, तो जो आपके अंदर ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगावें, सफलता आपका इंतजार कर रही है। माता पिता का सुख प्राप्त होगा और माता पिता की बात को माने, दूर देश की यात्रा होगी, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। कई महत्वपूर्ण कार्य होने का योग बन रहा है। घर में नया मेहमान आ सकता है। अगर आपके यहाँ कोई शादी विवाह की बात चल रही है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपको क्या करना है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का पुष्प माँ दुर्गा पर अर्पित करें। इससे गुड़हल, गुलाब, लाल कनेर, लाल कमल और किसी भी तरह का अगर लाल पुष्प हो तो उससे माँ की पूजा करें, जिससे माँ भगवती प्रसन्न होंगी और आप पर मंगल जनित दोषों के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है। उपाय क्या करना है? आज आपको क्या करना है कि कवच, किलक और अर्गला का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग है केसरिया और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि की जातक है, आज आपको ध्यान रखना है कि अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, भावेश में आके कोई कार्य न करें, विवादों से बचें, मध्य मार्ग अपनावें। आर्थिक सेहत अच्छी नहीं रहेगी और अर्थ को लेकर के आप किसी भी अज्ञात व्यक्ति से कोई डील न करें तो आर्थिक क्षति हो सकती है। और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, माता पिता की बात को सुने, अपनी इंद्रिय ज्ञान की बात सुने। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है कि एक तो श्वेत रंग का कमल, गुड़हल, श्वेत कनेर, सदाबहार, बेला, हरसिंगार इत्यादि पुष्प से माँ की आराधना करें। इससे माँ की आराधना करने से माँ प्रसन्न होती हैं और ऐसा पूजा करने से आज शुक्र ग्रह भी आपका शुभ फल प्रदायक होता है और शुभ फल देने वाला होता है। आज आपको उपाय क्या करना है? माता दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करना है। आज के लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफ़ेद, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, देश विदेश की यात्रा होगी। शेयर और ट्रेडिंग से अगर कोई भी करते हैं तो आपको बड़ा पैमाने पर लाभ मिलेगा। आयात निर्यात से धन लाभ होगा।
टेक्निकल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि होगी। सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। कीमती सलाह से धन अर्जित करेंगे। माता पिता का सुख मिलेगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करें। आज आपको क्या करना है कि माता दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का पुष्प, कनेर, गुड़हल, द्रोण पुष्पी, गेंदा, केवड़ा पुष्प से माँ की आराधना करने से आज आपको अभिष्ट कार्य की सिद्धि में सफलता मिलेगा और इससे बुध ग्रह भी आपका मजबूत होगा। आज आपको उपाय क्या करना है? सिद्ध कुंजिका मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग है ग्रीन, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको अपने मन पर नियंत्रण रखें। केंद्रित होकर किसी भी कार्य को करते हैं तो आज आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। सोच अपनी पॉजिटिव रखें। निगेटिव सोच से बचें और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। माता पिता का सम्मान करें। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। राजनीति में आज आपको लाभ मिलेगा। मन पर नियंत्रण करें। छोटी छोटी बात को लेकर के परेशान हो जाते हैं, तो यह सोच अपनी बदलने की जरूरत है। आज आपको क्या करना है कि माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, सदाबहार, चमेली का पुष्प, रात रानी इत्यादि पुष्प से माँ दुर्गा की आराधना करें। माँ दुर्गा से प्रसन्न होती हैं और आपकी कुंडली में चंद्र जनित दोष से मुक्ति मिलती है और आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। उपाय क्या करना? आज सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, लक मीटर है 6। हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज अपने आलस्य का परित्याग करें। कोई चीज़ कल पर न टालें और कोई भी कार्य करते हैं तो एक प्लानिंग करके करिए और कोई चीज़ करते हैं बीच में छोड़ देते, ऐसा ना करें। और जो भी लक्ष्य बनाइए उसको पूरी ईमानदारी से करिए। आज आपको अपने जो भी लक्ष्य बनाएंगे उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होगी। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कमल, गुलाब, कनेर, गुड़हल इत्यादि से माँ की पूजा करें, जिससे माँ प्रसन्न होंगी। और गुड़हल का पुष्प से सूर्य और माँ दुर्गा को अति प्रिय है, जिससे आपका सूर्य ग्रह भी मजबूत होगा। उपाय क्या करना? अगला स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की कि जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। चारों दिशा से लाभ मिलेगा। माता पिता का सुख मिलेगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। आज घर में नया मेहमान आ सकता है। पारिवारिक किसी अच्छों की पत्नी को नौकरी मिलने का योग बन रहा है। घर में बहुत दिनों से जो चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। जो कार्य पाइपलाइन में, उसमें सफलता मिलेगी। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल, गुलाब, गेंदा, हरसिंगार इत्यादि सुगंधित पुष्पों से माँ दुर्गा की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे आपकी मनोरथ पूर्ण होगी और बुध ग्रह भी इसके साथ साथ आपके लिए अनुकूल फल देगा। बात करते हैं उपाय की। आज आपको क्या करना है कि तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करना है। आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज अपने छोटी छोटी बात को लेकर परेशान न हो। अपने स्वभाव में बदलाव लाने की जरूरत है। महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। माली हालत में सुधार होगा। देश विदेश की यात्रा होगी। कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। अगर कोई बड़ा प्लान करते हैं तो उसके टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर उस पर कार्य करिए, आलस्य न करिए। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली इत्यादि पुष्पों से माँ भगवती की आराधना करें। इससे आपकी माँ भगवती प्रसन्न होंगी और साथ ही साथ शुक्र ग्रह भी आपका मजबूत होगा। उपाय क्या करना है? माँ दुर्गा जी के 32 नामों का जप करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। कटु भाषा बोलने से बचें। जो बात आपको खराब लगती है उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें। माता पिता की बात को सुने, उनके आज्ञा का पालन करें। उनसे किसी प्रकार का वाद विवाद न करें। अगर कोई पूंजी निवेश करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी में कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लाल पुष्प, पीला पुष्प एवं गुलाबी पुष्प से माँ दुर्गा को अर्पित करें, जिससे माँ दुर्गा की कृपा पर प्राप्त होगी। साथ ही साथ लाल कमल से पूजा करने पर घर परिवार में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और आपका मंगल ग्रह भी मजबूत होगा।
उपाय क्या करना, तंत्रुक देवी सूक्तम का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। राजनीतिक क्षेत्र में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा कार्य की प्लानिंग करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बड़ों की राय को माने, आलस्य का परित्याग करिए, कोई चीज़ कल पर न टालें। अगर जोखिम भरा कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कमल का पुष्प, कनेर, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, केवड़ा इत्यादि पुष्प से माँ की आराधना करें। आपके लिए माँ की कृपा बरसेगी और आप पर माँ का आशीर्वाद बना रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह भी आपका मजबूत होगा। उपाय क्या करना, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद होगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं आज आपको ध्यान रखना कि तेज गति से वाहन न चलावें, बेवजह तनाव न पालें, माता पिता की बात को सुने, किंतु उनसे थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। किसी प्रकार की वाद विवाद एकदम न करें। पत्नी से विवाद की स्थिति बनी रहेगी। पत्नी की सेहत को लेकर के चिंता रहेगी। आज आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकता है। कोई घर में नया मेहमान आ सकता है। भूमि भवन वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा। माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए नीला पुष्प, कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल इत्यादि से माँ दुर्गा जी की आराधना करें। इससे माँ की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और शनि जनित अगर कोई प्रभाव है, परेशानी है, उससे आपको राहत मिलेगी और आपको लक्ष्य में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। उपाय क्या करना, कवच और किला का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग हल्का ग्रे, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं आज आपकी मनोरथ पूर्ण होगी। माली हालत अच्छी होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद समाप्त होगा। पत्नी का सहयोग मिलेगा। पत्नी को नौकरी मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। माता पिता का सुख मिलेगा। घर में कोई बड़ा कार्य हो सकता है। भाई बहन का सुख मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी खरीदने के प्लान करते हैं तो इसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तेज गति की गाड़ी चलाने से बचें। माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए गेंदा, कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रात रानी इत्यादि से पुष्प से माँ भगवती की आराधना करना आपके लिए बेहद लाभप्रद रहेगा और इससे आप पर माँ की कृपा बरसेगी। और इस तरीके से अगर पूजा करते हैं तो शनि से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। अगर शनि की ढैया 7.5 है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं आज आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिलेगी। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंता हो सकता है। अगर न्यायालय में कोई विवाद चल रहा होगा तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पत्नी को सरकारी नौकरी मिलने का योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। गाड़ी इत्यादि खरीद सकते हैं। दूर देश की यात्रा हो सकती है और आयात निर्यात से धन मिलेगा। अगर खेल के क्षेत्र में आपकी रुचि है तो खेल में आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए पीले कनेर के सभी प्रजातियाँ, सभी प्रकार के कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल इत्यादि से माँ दुर्गा की आराधना करें। इससे माँ दुर्गा जी की कृपा पर बरसेगी और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति से संबंधित परेशानी है तो उससे आपको राहत मिलेगी और बृहस्पति ग्रह आपका मजबूत होगा। उपाय क्या करना, माँ दुर्गा के कवच का पाठ करें। आज के लिए शुभ अंक है 3, शुभ रंग है गुलाबी और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। भाग्य गुरु कार्यक्रम में बस आज इतना ही। कल सुबह इसी वक्त फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप